हिस्ट्री में बहुत से विलन्स आए हैं, पर सिक्स पैथ्स ऑफ पेन जैसा खौफ और डिस्ट्रक्शन शायद ही किसी ने फैलाया हो। एक ऐसा मॉन्स्टर जो खुद को एक गॉड कहता था और उसने इस बात को प्रूव भी किया। एक ही अटैक में पूरे हिडन लीफ विलेज को जमीन के बराबर कर दिया। लेजेंडरी सानिन जिराया मर चुके थे, ककाशी की भी जान जा चुकी थी और पूरे हिडन लीफ विलेज के पास पेन के सारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। पर जब पूरी दुनिया के लिए उम्मीद खत्म हो चुकी थी, तब तबाही के बीच धुएं से एक 16 साल का टीनेज लड़का निकल कर आता है। रेड सेज क्लॉक, आंखों में सेज आइस और पीठ पर एक बड़ा सा स्क्रोल। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक 16 साल के लड़के ने उस मॉन्स्टर को उखाड़ फेंका जिससे पूरी शिनोबी वर्ल्ड डरती थी। पेन के डर को समझने के लिए पहले हमें उसके ताकत का स्केल देखना होगा। हिडन रेन विलेज में जिराया, जो कि नारुतो के मास्टर और लीफ विलेज के सबसे मजबूत सानिन थे, वो पेन की सच्चाई ढूंढते हुए मारे गए। पेन के पास सिक्स पैथ्स थे जिनके पास शेयर्ड विजन था। मतलब अगर तुम एक पे अटैक करोगे तो बाकी के 5 उस अटैक को आते हुए देख सकते हैं। और जब पेन कोनोहा में घुसा तो उसने कोई वार्निंग नहीं दी। ककाशी हताके, जो गांव के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोनिन थे, वो भी पेन के देवा पाथ को नहीं रोक पाए और चक्र खत्म होने के कारण वो मारे गए। सुनाडे, जो कि होकागे थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने विलेजर्स को हील करने में लगी रही। पेन कोई आम निंजा नहीं था, वो एक वॉकिंग डिजास्टर था। दूर माउंट मियाबोकू पर नारुतो उजुमाकी सेज मोड की इम्पॉसिबल ट्रेनिंग कर रहा था। नॉर्मल नेचर के चक्र को कंट्रोल करना किसी आम निंजा के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। एक छोटी सी गलती और तुम हमेशा के लिए एक पत्थर का तोड़ बन जाओगे। पर नारुतो के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, मास्टर जिराया का बदला और अपने विलेज को पेन से बचाना। जब नारुतो को जिराया की मौत का पता चला था तो वो पूरी तरीके से टूट चुका था, पर उसने इस दर्द को अपनी ताकत बनाया। नारुतो ने वो कर दिखाया जो मास्टर जिराया भी नहीं कर पाए थे, अ परफेक्ट सेज मोड। नारुतो ने अपनी नकल हेड आइडेंटिटी को ड्रॉप कर दिया था। अब वो एक ऐसा निंजा बन चुका था जो पूरे विलेज के बोझ को अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार था। और फिर आता है वो आइकॉनिक मोमेंट। स्मोक हटती है और टीन एजर नारुतो टोर्च के साथ आसमान से प्रकट होता है। नारुतो आते ही पेन के एक पैथ को एक ही पंच में मिट्टी में मिला देता है। ये वो मोमेंट था जब पूरे लीफ विलेज को समझ आ गया था कि अब उनका हीरो आ चुका है। पर ये फाइट सिर्फ पंचेस और जुत्सु की नहीं थी, ये आइडियोलॉजी की फाइट थी। पेन ने नारुतो से पूछा, तुम अपने बदले को जस्टिस कहते हो, पर जो मैं कर रहा हूँ वो भी तो जस्टिस है। इंसान एक दूसरे को दर्द देते हैं और दर्द से ही शांति आती है। क्योंकि नारुतो के पास पेन के इस साइकिल ऑफ हेट्रेड का कोई जवाब नहीं था। पर जब हिनाता ने नारुतो को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई और पेन ने नारुतो के सामने ही हिनाटा को जमीन पर पटका, नारुतो का सारा सेल्फ कंट्रोल खत्म हो गया। 9 टेल्स का रेज बाहर आया और 6 टेल्स, फिर 8 टेल्स तक ट्रांसफॉर्मेशन चला गया। और एक वक्त तक लग रहा था कि कुरामा अब नारुतो के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेगा। पर तभी मिनातो नामिकाजे के चक्र ने आकर अपने बेटे को संभाला। वापस नॉर्मल फॉर्म में आके सेज मोड का यूज करके नारुतो ने पेन के 5 सेकंड के कूल डाउन गैप को कैलकुलेट किया और फिर वो आइकॉनिक रासिंगा। नारुतो ने देवा पाथ पेन को ऐसी मार मारी कि वो पहाड़ से जा टकराया। जिस सिक्स पैथ्स ऑफ पेन को पूरी दुनिया इनविंसिबल समझती थी, उसे इस 16 साल के लड़के ने अकेले एक एक करके मिट्टी में मिला दिया। नारुतो ने पेन को सिर्फ फिजिकली ही नहीं हराया, उसने नागातो के माइंडसेट को भी बदल दिया और उसे कन्विंस भी किया कि वो अपना विश्वास वापस से शांति पर लाए। नागातो ने रिने रिबर्थ का यूज करके उन सभी लोगों को जिंदा कर दिया जो कोनोहा में मारे गए थे। जब नारुतो थक कर विलेज वापस आया तो जिस लड़के को पूरा विलेज मॉन्स्टर बोलकर नफरत करता था, आज वही विलेज के लोग उसे हवा में उछाल कर हीरो ऑफ द लीफ चिल्ला रहे थे। आपको पेन वर्सेस नारुतो की फाइट पूरे एनिमे हिस्ट्री में किस रैंक पर लगती है? टॉप 1 या फिर टॉप 3? मुझे कमेंट में बताओ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक दबाना बिल्कुल मत भूलना। और एनिमे के ऐसे ही हाई ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।